अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। नाजरीन, 7 अप्रैल की रात दुनिया एक ऐसी तबाही के दहाने पर थी जिसका सोचना भी इंसानियत के लिए एक खौफनाक अमल है। कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल की रात ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से एक खौफनाक हमला हो सकता था, लेकिन अचानक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एक अपील ने एक ऐसा जादुई काम किया कि खुफिया सफारतकारी ने वो तमाम उम्मीदें जो लोग लगाए बैठे थे कि ट्रंप ईरान के ऊपर कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो यकसर बदल गया और मंजरनामा ही एकदम से चेंज हो गया। दोस्तों, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर एटमी हमला करने वाले थे, और जिस तहजीब के खात्मे की वो बात कर रहे थे कि आज हो सकता है 4000 साल पुरानी तहजीब का खात्मा हो जाए, तो क्या उनका मतलब ईरान के ऊपर एटमी हमला करना था या इसके अलावा कोई और मतलब भी हो सकता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी शख्सियत और वो कौन सा ऐसा मुल्क था जिसकी इस कदर शानदार डिप्लोमेसी की वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कायल हुए कि उन्होंने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों, आज हम ये भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था और वो 7 अप्रैल की रात में ऐसा क्या बड़ा करने वाले थे जिसकी दुनिया हैरान और परेशान थी, और पूरी दुनिया के जो न्यूज चैनल्स हैं वो घंटों के हिसाब से काउंट कर रहे थे कि अब 8 घंटे रह गए हैं अल्टीमेटम में, अब 7 घंटे रह गए हैं, अब 6 घंटे रह गए हैं, और इन घंटों की काउंटिंग में इसराइली मीडिया और इंडियन मीडिया सबसे आगे आगे था। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो वक्ती तौर पे 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, इसके बाद क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड हो सकता है या सिर्फ ये एक फर्जी कहानियां हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल इरफान काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं कि 7 अप्रैल की रात क्यों कहा जा रहा था कि दुनिया के लिए एक खौफनाक तरीन रात में से एक है। दोस्तों, 7 अप्रैल की रात एक्चुअली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि आज हो सकता है एक पुरानी सिविलाइजेशन, एक 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का खात्मा हो सकता है। तो दोस्तों, कहने वाले कह रहे हैं कि उस रात को अमेरिकी सदर का प्लान था कि हम अमेरिकी फोर्सेस के थ्रू ऐसी खौफनाक ईरान के ऊपर बमबारी करें ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ उनके जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सारे तबाह बर्बाद कर दिए जाएं, ताकि ईरान को पत्थर के दौर में धकेल दिया जाए और पूरे ईरान में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सबसे खौफनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लगाई थी, उसका मतलब यह भी हो सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप कल रात को ईरान के ऊपर एटमी हमला करने वाले थे। दोस्तों, अगर एटमी हमला हो जाता तो ये इंसानियत के लिए बहुत ही खौफनाक खबर होती, लाखों लोग मरने का खदशा था। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी शख्सियत और ऐसा कौन सा मुल्क था जिसकी इतनी शानदार डिप्लोमेसी ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया कि वो सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दें। तो दोस्तों, अचानक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अपील आती है ट्विटर के थ्रू। वो कहते हैं कि मैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंड किया जाए, और साथ साथ उन्होंने अपने ईरानी भाइयों से भी दरखास्त की, ईरानी हकाम से, कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खैर सगाली के तौर पे 2 हफ्ते के लिए ओपन कर दें ताकि डायलॉग में हम एक ट्रस्ट फैक्टर को ऐड कर सकें और दोनों फ्रीकैन ईरानी और अमेरिकी नुमाइंदे बैठ के इस्लामाबाद में बात करें और हम इस मसले का इस्लामाबाद में एक मुस्तकिल परमानेंट हल चाहते हैं। तो दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी से ये शुरू होने वाली जो जंग है जिसको अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर मुसल्लत किया, जबकि ईरानी फोर्सेस और ईरानी अवाम ने जज्बे के साथ उनको डिफेंड किया और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन दोस्तों, जो अहदाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, एक तो वो ये चाहते थे कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए, दूसरा उनका ये एजेंडा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिकी कंट्रोल आ जाए और ईरानी कंट्रोल को हम छुड़वा सकें। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों अहदाफ अमेरिकी फोर्सेस और
अमरीकी सदर हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका को इस जंग में फिलहाल तक शिकस्त हुई है और ईरानी अवाम और ईरानी हुकाम जज्बे के साथ डटे रहे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से खुफिया सफारतकारी भी जारी थी, लेकिन जैसे जैसे 7 अप्रैल की रात करीब आ रही थी, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और जो लोग इस खबर से आगाह थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी लगाई है ईरान को कि इस रात हो सकता है एक पुरानी सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाए, तो दोस्तों लोगों की नजरें उस रात थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक अपील की सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन ही एक्सेप्ट किया और अपने रीट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस सीज फायर को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करने का ऐलान करता हूं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया के मीडिया ने पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू किया कि 200 कंट्रीज इस टाइम दुनिया में हैं, लेकिन कोई एक मुल्क जिसके ऊपर अमेरिका और ईरान इस वक्त बैक वक्त एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। दोस्तों, ये एक बीइंग द पाकिस्तानी मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे मुल्क का नाम आया जिसको पीस मेकर के तौर पे लिया जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे दुनिया के हर बड़े चैनल के ऊपर, हर बड़े न्यूज़पेपर के ऊपर जो इस टाइम हेडलाइन चल रही है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान का नाम आ रहा है। उसमें शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम आ रहा है। दोस्तों, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे ही मुल्क ने दुनिया को एक तबाही से बचाया और इंसानियत के लिए काम किया। अनथक कोशिशें थी। ये एक खूबसूरत और जारहाना और हमेशा याद रखे जाने वाली एक ऐसी डिप्लोमेसी थी जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकाम ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उस रात एटमी जंग होते होते रह गई। लेकिन दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। इस्लामाबाद के अंदर 10 अप्रैल को बरोज जुम्मा ईरानी और अमरीकी हुकाम को बहैसियत मेहमान के तौर पे बुलाया गया है और वो वहां इंशाल्लाह आएंगे और एक मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। दोस्तों, हमारी दुआ है कि दोनों फ्रीकैन को दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, दोनों फ्रीकैन इंसानियत का सोचें, जिद, अना और तकब्बुर और गरूर इसको एक लम्हे के लिए पीछे छोड़ के खित्ते की और अपने मुल्कों की और खास तौर पे एक इंसानियत का सोचते हुए, इंसानों की जानों को महफूज रखते हुए एक ऐसे मुआहदे पे पहुंचे जिससे दोनों फ्रीकैन विन विन सिचुएशन में अपने मुल्कों में वापस जाएं और एक कामयाब सफारतकारी का जो एक आगाज पाकिस्तान ने किया था उसका अंजाम एक खूबसूरत मुआहदे इस्लामाबाद अकॉर्ड के ऊपर इंशाल्लाह होना चाहिए। हम भी इसके लिए दुआगो हैं कि एक ऐसा मुआहदा अमल पजीर हो जिसको परमानेंट मुआहदे के तौर पे देखा जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल है, पहले भी मुज़ाकराती अमल होता रहा है। इस मशरिक़ वस्ता में तबाही आप जानते हैं काफी अरसे से चल रही है, जिसका मेन नुमाइंदा इसराइल है, जिसको हमेशा पुष्टपनाही अमेरिका की रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या भरोसा है कि इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने के लिए इसराइल फिर से ईरान के ऊपर कोई अटैक न कर दे। तो इसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और उनको सख्ती से मना करना पड़ेगा कि इस मुज़ाकराती अमल को कामयाबी से चलने दिया जाए और इसको सबूताज करने के लिए आप किसी किस्म की कोई ऐसी प्लानिंग ना करें जिससे इस मुज़ाकराती अमल को आखिरी धचका पहुंचे और दोनों फ्रीकैन मजीद बदजन होकर अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं और जो मुज़ाकराती अमल शुरू होगा वो यहीं पे खत्म हो जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मीडिया क्या बता रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया, द स्काई न्यूज, द फॉक्स, द बीबीसी और CNN और इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड रिनोन जरीदे, अखबारात और चैनल्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि इस डिप्लोमेसी का सेहरा अगर किसी एक कंट्री के सर जाता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड लेवल पर लिया जा रहा है, इसको पीस मेकर के तौर पर लिया जा रहा है और हमारी इस कामयाब सफारतकारी को दुनिया भर का पढ़ा लिखा तबका, समझदार तबका और अमन से मोहब्बत करने वाला तबका इसको सराह रहा है। दोस्तों, हम दुआ करते हैं
کہ آگے چل کے یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے یہ کامیابی سے وقوع پذیر ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی اور گلوبلی تمام ملکوں میں اور عوام میں ایک امن، پیار اور محبت کا ایک میسج جانا چاہیے۔ دوستو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل کامیابی سے چلے گا، اور کیا اسلام آباد ایکارڈ کامیابی سے ممکن ہو سکے گا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسلام آباد ایکارڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کے بعد کامیابی سے یہ مذاکراتی عمل اختتام پذیر ہوگا اور دونوں فریقین کو ون ون سچویشن ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔